Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टः प्रायशः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे। हरे कृष्ण प्रणाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे पहले स्कंद के 18वें अध्याय से, जिसका नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराजा परीक्षित को शाप। तो अभी तक हम जिस कथा को सुनना चाह रहे थे कि जो शौनकादिक ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा था कि परीक्षित जैसे महान राजा को श्राप क्यों मिला, परीक्षित से महान राजा को श्राप क्यों दिया गया, वो तो भगवान का शुद्ध भक्त था। तो ये कल हमने कारण इसका श्रवण किया था। कल काफी लोगों ने अटेंड नहीं किया था। ये कि जो इसमें कल हमने देखा था कि जब इससे पहले दिन सुना था हमने कि जब राजा भूख और प्यास से थक गया था तो उसने वहां पे वन में एक आश्रम में अंदर देखा जाके, तो एक ऋषि जो है आंखें बंद की हुए ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने जोर से आवाज दी कि मुझे पानी चाहिए, जल चाहिए, जल चाहिए। किसी ने सुना नहीं, क्योंकि जो ऋषि हैं वो ध्यान में मग्न थे, बहुत गहरी समाधि में थे, वो सुन नहीं पाए थे। उसके पश्चात ये हमने डे फॉर यस्टरडे परसों सुना था, और फिर कल हमने सुना था कि जो राजा है, राजा को जब आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत नहीं किया गया किसी ने, तो राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा। राजा ने बोला कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और सोचते हुए राजा जो भगवान का शुद्ध भक्त होते हुए भी उसको क्रोध आया, और उस परिस्थितियों के कारण, उस भूख और प्यास के कारण वो जो राजा को क्रोध आ गया। और क्रोध के कारण क्या किया राजा ने, वो आश्रम से बाहर निकला और अपने धनुष से एक मरा हुआ सांप उठाया, क्योंकि वन में था, जंगल में था ये, तो वहां पे कई सांप घूमते हुए, तो मरा हुआ सांप उठाया, अपने धनुष से उठाया और ऋषि के गले में, जाते जाते ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि तो समाधि में थे, शमीक ऋषि उनका नाम था, शमीक ऋषि समाधि में थे। तो शमीक ऋषि को पता भी नहीं लगा कि किसी ने मरा हुआ सांप डाला है,
और वो राजा इस तरीके से क्रोध में आके मरा वो सांप डाल के, हालांकि राजा भगवान के शुद्ध भक्त थे, उसको गले में सांप में डाला और बाहर निकल गया आश्रम से और चले गए कहा, अपने राज्य की तरफ चले। और लौटने पर मन ही मन सोच रहे थे, जब वो लौटे अपने राज्य में, रास्ते में भी सोचे थे कि मन ही मन तर्क करते, क्या ये ऋषि मुनि, ये जो मुनि था, ये सचमुच समाधि में बैठे हुए थे या मेरा स्वागत नहीं करे इसलिए इसका ढोंग कर रहे थे समाधि करने के, कि मेरे जैसे मेरे राजा का स्वागत करना पड़े, मेरे को उठ के पानी नहीं देना पड़े, या मुझे स्वागत नहीं करना पड़े, इसलिए समाधि का ढोंग कर रहे। राजा मन में सोच रहा था। जब ये राजा चला गया, अपमानित होकर चला गया था राजा, अपमानित होकर चला गया, तो उसी समय कुछ बालकों ने उस आश्रम में देखा था। कुछ बालकों ने उस आश्रम में क्या देखा? बालकों ने उस आश्रम में देखा कि राजा ने मरे हुए सांप को जो है ऋषि के गले में डाल दिया। तो बच्चे भागते भागते, बच्चे तो अबोध होते, बच्चे जो है सामान्यतः अबोध होते, बालक अवस्था है जब तक मैच्योरिटी नहीं आ जाए, और इसलिए उनको सिखाने की जरूरत होती है। लेकिन आधुनिक कलयुग के माँ बाप जो है वो बच्चों के वचनों को फाइनल मानते हैं और खुद वो अबोध बालकों से भी मूर्ख बन जाते हैं। अबोध बालकों से भी खुद को मूर्ख बना देते हैं, क्योंकि उनका ममता है उनके अंदर इतनी ज्यादा है, ममता इतनी ज्यादा ओवरफ्लो होती रहती है कि वो आसक्ति के कारण वो छोटे बच्चे को, 10-11 साल का बच्चा, उसको भी कुछ नहीं बोले, उसी की बात मान लेंगे, उसी सलाह ले लेंगे। तो कलयुग में सब कुछ विपरीत परिस्थिति में चल रहा है। पहले घर में दादा परदादा होते थे तो उनकी बातों को वेट दिया जाता था, वजन दिया जाता था कि वो जो बोलते थे उसको फाइनल, इसलिए घर सब स्मूथली चलते थे। जो जितना घर में वृद्ध रहता था उसकी बात को उतना वजन दिया जाता था। तो बोलते चले हमारे दादाजी बोल के, दादाजी ने बोला ऐसा था, तो पूरा घर उसके अनुसार चलता था। और इससे क्या है कि घर की सारी परंपराएं शुद्ध परंपराएं जीवित रहती थी और आगे पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता। आधुनिक कलयुग विपरीत हो गया है कि जो जितना वृद्ध हो जाएगा उतना अपमानित और उपेक्षित महसूस करेगा, और जितना छोटा बालक होगा सब लोग उसकी ज्यादा उतनी बात मानेंगे। तो इसलिए पूरा सब कुछ उल्टा ही चलता है और सारे लोग उसके कारण दुखी रहते हैं। तो यहाँ पर उस अबोध बालकों ने, जो 2-3 ने ये दृश्य देखा था, वो अबोध बालक जाके उस शमिक ऋषि के पुत्र थे, वो शंगी ऋषि, वो भी खेल रहा था, सारे बालक बाहर खेल रहे थे। तो जिसके गले में सांप डाला उसका पुत्र भी बाहर खेल रहा था, ये दूसरे बच्चे थे। इन दूसरे बच्चों ने जाके जो कुछ देखा एज इट इज जाके किसको बता दिया? उस ऋषि के बालक, शंगी ऋषि के बालक का नाम क्या था? शंगी था, छोटा, वो भी 10-11 साल का बच्चा, उसको बता दिया कि क्या हुआ। तो शंगी ऋषि बालक था, अबोध बालक था, हालांकि उसको अपने पिता के साथ रहते थे और पिता जो कार्य करवाते थे, असिस्ट करवाते, पिता को सहायता करता था, वो भी यज्ञों के, वेदों के मंत्र सीख गया था। 10-11 साल का बालक भी जो है वो वेदों के मंत्र सीख गया था। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का भक्त बन गया था, वो नहीं। मतलब जैसे कोई डॉक्टर का बेटा होता तो छोटे बेटा, अगर कोई घर पे आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो डॉक्टर का बेटा भी थोड़ी दिख जाता है, पापा कौन सी मेडिसिन निकाल रहे हैं, कहाँ से कौन सा बॉक्स निकाल रहे हैं, किस तरह ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, किस तरह शुगर चेक कर रहे हैं, वो सब उसको भी पता लग जाएगा अगर घर में कोई पेशेंट आता है। ऐसे कोई मेड सर्वेंट हो, कई बार मेड सर्वेंट अपने बच्चों को साथ में ले आते तो वो भी सीख जाता है उसकी माता कैसे काम कर रही। तो ये ब्राह्मण बालक भी जो है मंत्र सीख गया था वेदों। तो इसको जब पता लगा, उन छोटे बालकों ने बताया, सब अबोध थे, सब अज्ञानी बालक थे, उतने मैच्योर तो थे नहीं। तो उन्होंने जब इस बालक को, शंगी को बताया कि किसी राजा ने, बहुत शक्तिशाली राजा था, उसने आके तुम्हारे पिता को जो है गले में मृत सांप डाल दिया, तो उसने, बालक ने सोचा भी नहीं, अपने पिता के पास भी नहीं गया, क्रोध के आवेश में आके उसने, ये जो हमने कल बताया था कि क्रोध का आवेश कैसा रहता है
इसमें व्यक्ति अपना जीवन तो डिस्ट्रॉय करता है, दूसरे का भी जीवन डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहां पर जो है उस ऋषि बालक ने जो उसने क्या किया, अबोध बालक था, उसने पानी में जल में हाथ रखा, कौशिकी नदी थी उसमें जल में हाथ रखा और उसी टाइम एक मंत्र बोला। और उस मंत्र से क्या बोला, बालक बोला, पहले मंत्र बोलने से पहले तो उसने वो क्षत्रियों को बोलता है कि अरे शासकों के पापों को तो देखो, ये इन क्षत्रियों को तो देखो, क्योंकि वो ब्राह्मण था तो उसको अभिमान हो गया था कि मैं ब्राह्मण कुल का हूं। अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप डालते। उसने क्या यूज किया, कौवे और कुत्ते शब्द यूज किया, राजा परीक्षित के लिए यूज किया। ये ब्राह्मण बालक क्रोध में था, तो ये ब्राह्मण बालक जो है कि ये अपने स्वामी, मतलब वो बोल रहा है कि हम ब्राह्मण लोग क्षत्रियों के स्वामी होते हैं, हमारी कृपा से ये लोग खाते हैं, तो इसलिए कौवे बोल रहा है और कुत्ते बोल रहा है कि ये हम पे शासन कर रहे हैं, जिनको कुत्ते बन के रहना चाहिए ये हम पर शासन कर रहे हैं। वो ब्राह्मण बालक बोला, तो उसने फिर बोलता है, राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई है। ये राजाओं की संतानें हुई है, मतलब उसके दादा को भी बोल दिया, पांडवों को भी बोल दिया। वो बिना सोचे समझे सब कुछ बोल रहा था, क्रोध के आवेश में जो बिल्कुल बिना सोचे समझे। राजाओं की संतानें निश्चित से द्वार रक्षक कुत्ते, ये क्षत्रिय तो ब्राह्मणों के कुत्ते रहते हैं, मतलब ब्राह्मणों की रक्षा करना चाहिए और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। इसलिए बोला गया कि वास्तव में कुत्ते द्वार पर ही रहना चाहिए, लेकिन राजा को बोल रहा है, राजा को, परीक्षित को बोल रहा है। तो इससे एक और क्या है कि जो द्वार रक्षक कुत्ते हैं, नॉर्मली डॉग्स को घर के बाहर ही रखा जाता है। आधुनिक युग में डॉग को अपने साथ बेड पे लिटाया जाता है, उसको अपने साथ कार में, और उसको गोद में लिया जाता है, और उसको घुमाया फिराया जाता है गोद में। एक साधारण मनुष्य से, एक जो साधारण मनुष्य व्यक्ति उसका आदर नहीं कर पाता है और कुत्ते को गोद में लेके घूमता है। साधारण मनुष्य जो सम्मान डिजर्व करता है, उन्हें देखे वो कुत्ते को सम्मान करता है और कुत्ते को बड़े प्रेम से पुकारता है। अलग अलग नाम है, पप्पी है, ये वो भी जो नाम लिख गया, इधर आ जाओ। और साधारण व्यक्ति को हम जब भी लैंग्वेज, ओए इधर आ जाए, उसके लिए कोई नाम नहीं, लेकिन कुत्ते के लिए अलग अलग प्रकार के नाम है, डिफरेंट वैरायटी के नाम। ये कलयुग है, इसलिए कलयुग के लक्षण सब जो रिवर्स, पूरा के पूरा व्यक्ति को उल्टा कर देते हैं। तो ये किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की थाली में खाने का दावा करते हैं, मतलब हम इनके स्वामी हैं। ये ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी बोला, अबोध बालक था, श्राप देने की सब कुछ क्षमता थी, लेकिन उसका एटिकेट्स नहीं थे। जैसे कई बार व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है, तो क्या करता है, उसका कैसे दुरुपयोग करना है, वचन के द्वारा धन का दुरुपयोग कैसे करना है, वचन के द्वारा कैसे करना है, वो सारी चीजों का शक्ति कैसे दुरुपयोग करना है। वो छोटी भी चीज का स्वामी बन जाए तो वो उसका दुरुपयोग, पूरी तरह से दुरुपयोग कर। ये चाहे झोपड़ी से रहने वाला हो, ऊपर तक को कोई भी, हर कोई अपने ऐश्वर्य का दुरुपयोग करता है। ऐसा नहीं कि ऐश्वर्य धनी लोगों के पास ही होता है, जिसकी भी आवश्यकता से अधिक चीज है उसका दुरुपयोग कलयुग में करेगा। इसे बहुत कम जो लर्ने होगा कि जो उसको भगवान की सेवा में लगाए। ये तो हर कोई व्यक्ति के पास उतनी बुद्धि नहीं है कि वो उसको भगवान की सेवा में लगे, उसको दुरुपयोग ही करेगा। तो यहां पर वो बोलता है आगे कि सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चले गए, तो ये क्षत्रिय लोग समझते हैं कि हम ब्राह्मण, ये क्षत्रिय लोग उपद्रवियों के फल फूल रहे हैं और हम
हम ब्राह्मणों को पर शासन करना चाह रहे हैं। अब मैं अपने पराक्रम को बताता हूँ। ये 10-11 वर्ष का ब्राह्मण बालक बोल रहा है, जिसके पास मंत्र की शक्ति है। उसने क्या, क्रोध से आंखें लाल किए, अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्द रूपी वज्र छोड़ा। ये शब्दों का बाण छोड़ा। ये शब्द भी जो है बाणों के समान, बाणों से ज्यादा घायल करते हैं। बाण जो है कुछ समय के लिए घायल करते हैं और व्यक्ति फिर उसका इलाज करा के ठीक हो जाता है। लेकिन शब्दों के बाण है, ये पूरे जन्म तक के बाण जो है हृदय में धंसे रहते हैं। तो यहाँ पर ये उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के सर्वाधिक नीच महाराजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि उसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा। ये ब्राह्मण बालक जिसको एटिकेट्स पता नहीं, वो शिष्टाचार के नियम बता रहे। संसार में शब्दों का उपयोग भी जिनको करना चाहिए वो नहीं करते, लेकिन जिनको शिष्टाचार आता नहीं वो शिष्टाचार की शिक्षा देते। तो यहाँ पर इस प्रकार, तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि यहां से ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। और इसके पश्चात जो है ब्राह्मण, इसके पश्चात धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने दुरुपयोग किया, जहां पे भी कुछ दुरुपयोग किया जाता है वो शक्ति चली जाती। तो उसके कारण क्या है कि आगे आने वाली जो ब्राह्मण जाति, पूरा ब्राह्मण वंश है, वो सब में सबसे तेज चला गया। उसमें से जो शाप देने की क्षमता, वरदान देने की क्षमता, ये सब धीरे धीरे पूरा ब्राह्मण वंश में आगे चले गए। इसलिए कलयुग में सबका पतन होता गया। इसलिए जाति से कोई ना तो ब्राह्मण रह गया, ना कोई क्षत्रिय रह गया, ना कोई वैश्य शूद्र रह गया, ना कोई शूद्र रह गया। शूद्र भी शूद्र नहीं रहा। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं भागवत गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। केवल गुण और कर्मों के आधार पर ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा, या क्षत्रिय कहलाएगा, या वैश्य कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा। उसके पश्चात क्या किया, ये कल हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आज 38 श्लोक से पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद क्या, बालक अभी बाहर ही उसके पिता से मिला नहीं था, बच्चों ने आके बोला कि पिता के गले में सांप डाल दिया। तो ये होता है क्रोध का लक्षण कि व्यक्ति बिना देखे अंधा होके वो इस प्रकार की हरकत करता है। इसके पश्चात 38 में जब वो फिर बाद में शाप देने के बाद में फिर आया, ये राजा परीक्षित को पता नहीं था कि श्राप मिला। ये राजा परीक्षित को पता नहीं था कि उसको श्राप मिला। ये तो ब्राह्मण बालक ने उसी राजा को दे दिया जो आया था। इसके पश्चात क्या होता है 38 श्लोक में सुनते हैं। ततः अभ्येतयाश्रमं बालः गले सर्प कलेवरम पित्रम वीक्ष्य दुखार्थ मुक्त कंठरुरोधः। तत्पश्चात बालक जब आश्रम में आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा। अब देखा, श्राप पहले ही दे दिया था दूसरे बच्चों के कहने पर। तो सारा संसार भी ऐसा ही है, एक मिसगाइडेड रहता है, वो बाकी सबको भी मिसगाइड करता है और अपने पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। तो पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वो जोर जोर से चिल्ला रहा। और फिर जैसे पिता में सर्प देखा, अब एक्चुअल में देखा, पहले तो शाप दे दिया था, अब जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि वो बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। वो रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतः आश्रम में प्रवेश करते समय जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वो जोर जोर से चिल्लाया जिससे उससे राहत मिल सके। तो उसी ने अपने आप को कष्ट पहुंचाया और फिर वही रोके उसको कष्ट को हल्का कर। ये संसार, भौतिक संसार के सारे कष्ट भी ऐसे ही हैं, व्यक्ति के द्वारा स्वयं उत्पन्न है। इसको भगवान ने नहीं दिया है कष्ट। कष्ट भगवान नहीं देते हैं, व्यक्ति अपने ही पूर्व कर्मों के कष्ट, अपनी भूलों के, अपनी ही गलतियों के कष्ट पाता है और फिर होता है। तो और फिर उसको रोके हल्का कर।
अदरवाइज भगवान ने तो सबके लिए ऐसा अरेंजमेंट किया है, चाहे कम हो ज्यादा हो। अगर किसी को झोपड़ी में भी रखा है, एक रूम के मकान तो दूर झोपड़ी में भी रखा है, तो भी भगवान ने उसके लायक उसको दे रखा है। उसको उसके लायक जो उसके पूर्व कर्मों से जो मिलना चाहिए, भगवान ने पूरा न्याय किया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं इस व्यक्ति के ऊपर, ये मेरा संबंधी, इसको मैं झोपड़ी से निकाल के इसको 2 रूम वाले में फ्लैट में रख देता, 2 रूम वाले फ्लैट पे रख देता, वो व्यक्ति जब, क्योंकि भगवान के नियमों के विरुद्ध हुआ। भगवान ने जो हमने अभी तक जो धर्म के 4 पैर और उसमें सब सुना, दया का मतलब क्या है? आध्यात्मिक दया। दया का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक दया। वो भगवान में लगे और भगवान से सीधे मांगना शुरू कर दे, भगवान की दया प्रार्थना करे। कोई भी व्यक्ति किसी की भौतिक स्थिति को बदलने चाहेगा तो ये भगवान के नियमों के विरुद्ध। व्यक्ति भूखे को खाना दे सकता है, किसी के फटे हुए कपड़े तो उसको कपड़े दे सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी की भौतिक स्थिति को परमानेंटली चेंज करना चाहे तो ये भगवान के नियम के विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने तो उसके पूर्व जन्मों के आधार पर उसको अप्रोप्रिएट पोजीशन दिया है, अप्रोप्रिएट पोजीशन दिया हुआ है भगवान। नहीं तो क्या कर रहे हैं हम? उसके भगवान के नियमों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हम इस व्यक्ति को धनी बना दें, आप देखना इसको हम धनी बना देंगे। ये भगवान के नियमों के विरुद्ध। तो किसी को अगर कोई व्यक्ति को वास्तव में खाने को नहीं मिले तो एक सिंपल सा खाना उसका अरेंजमेंट हो जाए, और किसी के पास फटे हुए कपड़े हैं तो उसके प्रॉपर सही सिंपल कपड़ा मिल जाए। अगर किसी को भौतिक सहायता भी करनी है तो वैसे तो आध्यात्मिक सहायता करने में सब कुछ कवर हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार माने जाते हैं भगवान। कितने लोगों को कपड़े बांटे थे उन्होंने? कितने लोगों को उन्होंने खाना बांटा था? क्या बांटा था? सबको हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और पूरे जगत को संतुष्ट कर दिया। आज भी लोग उनका नाम लेके संतुष्ट होते। तो कहीं किसी आचार्य ने, भगवान के किसी अवतार ने भौतिक रूप से कभी किसी को भौतिक रूप से कुछ भी किया है? भगवान के किसी अवतार ने? अगर भगवान को भौतिक रूप से करना था तो भगवान का कोई अवतार उदाहरण देता कैसे करना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने तो सबको उदाहरण दिया कि सबको हरे कृष्ण, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। एक ही मात्र काम करना है। व्यक्ति उस काम को छोड़ के, क्योंकि उसमें उसका रुचि नहीं है, उस काम को छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे हैं। जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है वो सारे काम कर रहे हैं, जो भी आज्ञा के विरुद्ध है। तो कैसे भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते? तो इसलिए यहाँ पर वो उसने क्या किया, जोर जोर चिल्ला जिससे उसके राहत मिल सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी तब तक। इसके बाद आगे हाँ, बीच में कुछ प्रश्न है। राधा रेखा गोपी माता जी, और फिर इसके बाद में मीना मेरा। राधा रेखा रत्ना रेखा गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा कि हम कोई गरीब है उसको ये करके 2 फ्लैट में लेके जा रहे हैं, तो वो भगवान की इच्छा को विरुद्ध होगा। तो जो लोग बेसहारा है, जो इतने सारे रिलीफ कैंप चल रहे हैं, अनाथ आश्रम चल रहे हैं, तो वो सब क्या गलत हो गया? उसमें फ्लैट तो नहीं दिया आपने? अनाथ आश्रम में तो फ्लैट तो नहीं देते हैं। बहुत डोनेशन वगैरह दिए जाते हैं ना, पर उन लोग को रिलीफ के लिए, उन लोग को भोजन के लिए, कपड़े के लिए, आवास के लिए। आप अनाथालय में जाके, हम भी गए हैं, तो अनाथालय में पूरा एक हॉल में जो है सबके बेड लगे रहते हैं, और जो है वहां पे देते, तो उनको प्रसाद और देते हैं। उससे भी पहला देना जरूरी है, भगवान का नाम देना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो सहायता के लिए, जैसे मंदिर में भी कोई जाता है तो मंदिर में भी नीचे प्रसाद बांटते हैं, तो प्रसाद, भगवान का नाम और प्रसाद, ये सफिशिएंट। ठीक है, कोई भी किसी अनाथ को तो 2 रूम का फ्लैट तो नहीं देता है कोई भी। नहीं, फ्लैट नहीं दे रहा, मतलब उन लोग को सहायता कर रहे हैं ना। सहायता कर रहे हैं तो उनको, जैसे हमने बोला था, कपड़े का भी बोला था, बस जितना अगर वो उनके पास कपड़े दे दिए, खाना दे दिया, और ऐसे ही रहने का स्थान जो भी, जैसे
अनाथालय में जिस प्रकार का स्थान रहता है, सब लोग शेयर रहते हैं पूरे हॉल में या कहीं करके, उनको ऐसा कोई अलग से फ्लैट नहीं, तो फिर उनको फ्लैट के लिए बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, ये चाहिए, धन चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, तो अनाथ कहाँ रहे? फिर तो कोई देने वाला होना चाहिए। ये सारी चीजें कॉमन फैसिलिटीज दिया जा रहा है जिससे उस शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य लोग मुख्य उद्देश्य को भूल जाते हैं और इन्हीं चीजों में रह जाते हैं, इन्हीं यही करते रहते हैं, उसको भगवान से कभी मिलने का मौका नहीं देते। अगर उस अनाथ को ये बेसिक मिनिमम रखा, जहां पे भी रखा है अनाथालय चल रहा है, उसमें वो चीज मिसिंग है कि सबको भगवान का नाम दे, तो वो अनाथ नहीं रहेंगे। भगवान सबके नाथ हैं। कई प्रार्थना स्टार्ट होती नाथ से स्टार्ट होती है, हे नाथ नारायण। अनाथ कैसे रहा? अगर किसी के साथ में भगवान है तो फिर वो अनाथ कैसे रहा? बताइए आप। कोई व्यक्ति अनाथ के अकेला भी नहीं है, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं। वो परमात्मा से मांग सकता है, परमात्मा देगा, क्योंकि परमात्मा देगा तो फिर भौतिक नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। भगवान से मांगेगा तो अगर हमें ये विश्वास नहीं कि भगवान देगा, तो फिर हमें भक्ति में नहीं रहना चाहिए। ये विश्वास नहीं कि भगवान तो नहीं देगा, भगवान का तो खाली बस नाम लेते हैं, ऊपर से लेते हैं, वो कुछ देता नहीं है। देता तो आदमी ही है, देता तो सेठ जी है, खाली खाने का सेठ जी देते हैं, रहने का सेठ देते हैं, कपड़े सेठ देते हैं, भगवान तो खाली देखता रहता है चुपचाप। तो ऐसे में व्यक्ति को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान के माध्यम से ही लोग उसको ये देते हैं, खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं। और अगर एक को दिया, दो को दिया, तो संसार में करोड़ों अनाथ लोग हैं। दूसरे देशों में उनके अनाथ बच्चे तो जो है, इसलिए आप कितने लोगों को करोगे? किसी ने एक का किया, दो का किया, उसकी बजाय एनर्जी इस चीज में लगा दो। जैसे प्रभुपाद ने सारी एनर्जी किस में लगाई? प्रभुपाद ने सारी शक्ति के लिए विदेशों में जाके सबको जो जिनके माता पिता होते भी जो सड़कों पे पड़े हैं, ये जो नशे में है, मांस खा रहे हैं, करें, सबको उससे छुड़ाया, तो कौन दे रहा है अभी उनको खाना? ब्रह्मचारी बन गए, सब कुछ बन गया, उन्होंने शेव कर लिया सारे महात्मा, अभी उनको कौन दे रहा है खाना? वो तो माता पिता को तो छोड़ दिया उन्होंने, अब कौन दे रहा है हमको? भगवान के भक्त बन गए, सारी चीजें भगवान अरेंजमेंट कर देता है। एक मिनट सविता माता जी, एक मिनट बंद कर। तो भगवान का जो है अरेंजमेंट सबके लिए कर देता है, ये विश्वास होना चाहिए। और साथ में व्यक्ति जो सपोर्ट कर सकता है, प्रसाद के रूप में उसको खाना दे सकता है, कपड़े दे सकते हैं। तो हमने पहले ही साथ में बोला था कि उसका जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है वो दे सकते। तो अनाथालय में चल रहा है, वो अनाथ ही अभी भी अनाथ है, चाहे सरकार उसमें कितना भी कर दे, अभी भी अनाथ ही रहेगा। उनको सनाथ बनाना है, उनको सनाथ बनाना है। सनाथ बनाने का मतलब है कि उनको ये याद दिलाना है कि आपके नाथ ऑलरेडी है। अभी भी वो सुखी नहीं, अनाथ आने वाले चाहे कितना भी फैसिलिटी दिया, सुखी नहीं। लेकिन अगर उन्हीं में से किसी को एक को डिवोटी बना लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट के किसी को एक को डिवोटी बना लीजिए, भक्त बना लीजिए, और उसको जो बेसिक मिनिमम चीज है, उसको अगर फैसिलिटी जो बेसिक होती है एकदम, खाना पीने का, उसके कले, और उसको डिवोटी बना लीजिए, वो सनाथ कहलाएगा। वैसे तो सभी सनाथ है, वो सनाथ कहलाएगा, क्योंकि जैसे ही भगवान की बात है, सारी चीजें उसको अपने आप आ जाएंगी। भगवान कोई ना कोई अरेंजमेंट करता है। ये फेथ अगर नहीं है तो फिर हम शरणागत नहीं, क्योंकि शरणागति की डेफिनेशन क्या है? दैन्य आत्मनिवेदन, गोप्त पे वर्ण, अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार। ये है अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। अगर ये विश्वास नहीं तो इसका मतलब हम पूर्ण रूप से ये शरणागति के अंग है, जो 6 अंग है। तो सारा ध्यान सबका रहता है किस तरीके से भौतिक चीज है, भगवान को करें ठीक है। और सबने ऐसा मंत्र बना रखा है, भूखे पेट भजन न गोपाला, ये उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बना रखा। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो हजारों साल तपस्या करते थे, या तो गलत लिखा है, ग्रंथों में गलत लिखा है कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे। परीक्षित महाराज जो जिनकी कथा सुन रहे हैं, 7 दिन भूखे प्यासे बिना नींद के भागवतम कथा सुन रहे हैं। तो फिर ये तो व्यक्ति, इसका मतलब है कि भूख प्यास के बिना तो भजन न होए गोपाला, ये किसी ने ऐसे ही बना दिया है अपने। तो फिर इसमें तो गलत हो जाएगा, पूरा भागवत गलत हो जाएगा, क्योंकि तो 7 दिन पूरे रात दिन भूखे थे, प्यासे थे, कुछ नहीं, बीच में ब्रेक नहीं लिया, ना फास्टिंग पे थे पूरे, 7वें दिन की मृत्यु होनी। तो इसलिए जो भी कार्य किया जाए भगवान को केंद्र में रख के किया जाए, कि मेन वही है। अभी ये बेसिक चीज देना, बट मेन इनसे क्या करवाना है, इनसे भगवान
इनको भगवान की शरणागत ले जाना है, इनसे बार बार बोलना कि शरणागत चले जाओ। फिर हमको शुरू में दिया, बस उसके बाद फिर हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने भगवान की शरण ले लिए, अवश्य रखी वे कृष्ण विश्वास पर। इस चीज का विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण अवश्य रखा करेंगे। कृष्ण ने जिस भी आत्मा को यहाँ पे भेजा उसके लिए अरेंजमेंट करके रखा है। व्यक्ति एक्सक्यूज देता है, बहाने बनाता है, झूठे बहाने बनाता है, और इस तरीके से उसको कोई करना नहीं, कुछ भी काम करना नहीं, उसको बस खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, और खाने के लिए चाय भी चाहिए, तंबाकू भी चाहिए, सिगरेट भी चाहिए, वो भी चाहिए उसके खाने में, ये सब ड्रिंक भी चाहिए। ठीक है, बेसिक खाने का किसी को कभी कमी नहीं हो सकता। डॉग को भी मिल जाता है खाना, डॉग को भी मिलता है, तो क्या मनुष्य को नहीं दे? भगवान ने मनुष्य का अरेंजमेंट नहीं कर रखा। तो हम क्या है कि हमारी अपनी भौतिक भावनाओं के कारण लोग इसका एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसे ही सड़कों पे जाते हैं, क्रॉसिंग पे जाते हैं, तो लोग कोई हाथ को ऐसा करके बैठा हो, कोई पैर को, कोई उसको चोट लगी, कोई अपने बच्चे को ऐसे बोल रहा है, बच्चे को उसका कुछ काट दिया, हाथ का कुछ काट दिया, कर दिया। और ये सारे, क्योंकि ये सब लोग भौतिक भावनाओं को अंदर से निकालना चाहते हैं कि लोग भौतिक भावना करें। वही सेम भिखारी कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, हर बार रहेगा। तो इससे भौतिक भावना नहीं, हमको आध्यात्मिक दया प्रदर्शित करना है। अपनी दया को, आध्यात्मिक दया को प्रदर्शित करना है, जो चैतन्य महाप्रभु को करुणा अवतार इसीलिए बोला जाता है। क्या उन्होंने लोगों को वस्त्र बांट के करुणा दिखाई? क्या लोगों को भोजन बांट के बताया? लोगों को फ्लैट दिला के, मकान दिला के करुणा दी क्या? फिर भी करुणा अवतार बोला जाता है। तो चैतन्य प्रभु हमसे भी यही बोल रहे हैं, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण। सबको घर में जाके बोलो। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को भी प्रचार के बोला यही करना है जाके। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कौन सी दया करनी। वैसे हम दया भी नहीं कर सकते हैं, भगवान की कृपा को जो हमें मिली है उसको आगे बांटना है, बस वहां तक हमारा कार्य है। हमारा कार्य उससे आगे नहीं। भगवान बाकी देख लेंगे सब। हमें फिर मालिक बनने की जरूरत नहीं है। भगवान के अंडर में कर दो, उनकी शरणागत कर दो, भगवान सबको सब कुछ देगा। हमको भी भगवान ने दिया है, सबको भगवान ने दिया है। लेकिन हालांकि हम सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत से किया, हमने पढ़ाई लिखाई की, इसलिए हम जो आश्रम में ब्रह्मचारी रहते हैं, जिन्होंने सबको छोड़ दिया, उनको भी मिलता है। जो सन्यासी बन गए हैं उनको भी अच्छा मिलता है। ठीक है रत्नारेखा माता जी, ठीक है मीना मेरा माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी एक्सप्लेनेशन मैं समझ गई। जो आप कर रहे थे इतनी देर, ये जो एक्सप्लेनेशन, हम नहीं भगवान का नाम दे। एक ऐसी सिचुएशन आए जहाँ कोई रिश्तेदारी में किसी की बेटी की शादी करानी है, या उनके इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, पर मिनिमम जो शादी, नॉट दैट दहेज देना है। इस सिचुएशन में इंसान क्या करे? फैमिली उसको हेल्प करे, या फैमिली बोले कि नहीं, हम आई कैन नॉट हेल्प, हरिनाम संकीर्तन भगवान के ऊपर रखिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ जो मैरिज है मंदिर में हो सकती है ना? अगर ऐसी कंडीशन है तो मंदिर में। कोर्ट में मैरिज कैसे होती है, जरा हमको बताएंगे? हाँ, वो तो बहुत मिनिमम खर्चे में हो जाती है। गले की कोर्ट में वो तो उसमें रिटर्न वही हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। हाँ। वो तो बड़े आजकल तो सारे अच्छी कंट्रीज में तो मैरिज वैसे ही होती, कोर्ट वाली होती। तो कंट्रीज में, समझो हमारे देश में प्रभु जी, हमारे देश में भी है, बहुत सारी फैमिलीज हैं, हमारे देश में हजारों लाखों लोग कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कोर्ट मैरिज का, हम बोल रहे हैं कि सिंपल तरीके से भगवान के मंदिर में भी जाके, हम तो अपने राधा गोविंद मंदिर में देखते हैं, राधा गोविंद में देखते हैं कि नए आए, उन्होंने डिसाइड किया, वहां पे लाते हैं कुछ मिठाई का डब्बा लाते हैं, ये करें, और वहां से हार मांगते हैं। हम तो खुद देते हैं हार, भगवान की माला उतार के देते हैं। तो क्या इसको मैरिज नहीं बोला जाएगा क्या? जब कोर्ट मैरिज को मैरिज बोला जा सकता है, तो इसको मैरिज नहीं बोला जा सकता क्या? कोर्ट मैरिज तो पूरा ड्राई। और इंडिया, आप बोले इंडिया में हजारों लाखों लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। आई एग्री विथ यू प्रभु जी।
सोसाइटी में कोई सिचुएशंस ऐसी होती हैं, बेयर मिनिमम कुछ करना पड़ता है लड़के वालों के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो लड़की वाले थोड़े समझिए सिचुएशन में नहीं है, तो उस हिसाब से अगर और रिश्तेदार सब मिलके कुछ करना चाहें तो ये ठीक होगा या नहीं होगा, ये मैं उस हिसाब से कुछ भी इसमें मिनिमम तरीके से प्रसाद मंदिर में जाके प्रसाद करके वहां पे सब कुछ कराया जाता है। कई मंदिर हैं जहाँ पे परमिट भी करते हैं, परमिट करते हैं ठीक है आप यहाँ पे विवाह कर लीजिए, यहीं पे प्रसाद ले लीजिए, हो गया। उसमें तो उसमें तो एक फैमिली भी कैसे सबको इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं, इतना मिनिमम होता है, इतना मैंने तो होता है कि ठीक है यहाँ पे आ रहे। कई मंदिर अलाउ करते हैं, ओपन करते हैं। हाँ प्रभु जी, आई एग्री विथ यू। इसमें हमारे जो क्या कहते हैं एकादशी का जो हमें वो है ऐप है हमारे इस्कॉन का, उसमें बहुत बार नीचे आफ्टर रीडिंग एकादशी का महत्व नीचे आता है, इट इज इक्विवेलेंट टू गेटिंग गिविंग अ डॉटर इन मैरिज। तो ये और ये क्या इक्वेशन है? हाँ, जो एकादशी का ऐप आता है उसमें ये देते हैं क्योंकि हर व्यक्ति को डॉटर की मैरिज करना चाहिए, और लोग इसमें जो लोग इसको एक बड़ा वो मानते हैं कि भौतिक जगत में इसको एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाता है, बहुत बड़ा उत्सव होना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे इसी प्रथा बन गई। तो इसलिए जो है वो इनफेक्ट कर रहे हैं कि एकादशी करने का बोल रहे हैं ना आप, एकादशी करना जो डॉटर की मैरिज करने के इक्विवेलेंट है। एकादशी में महत्व में नीचे लिखा जाता है आपको ये पुण्य मिलेगा एज गेटिंग योर डॉटर मैरिड और गिविंग सो गैया इन दान, लाइक दैट, यू नो, ऐसे बहुत सारे इसमें है। तो ये इसका हिसाब लाइक पुण्य, ये क्या पुण्य का काम है। इक्वेशन मेरे को समझ में नहीं आ रही है, ये भगवान नहीं आप समझिए इसको पुण्य का काम है। तो पुण्य का काम भक्ति वाले को पुण्य के काम के चक्कर में पड़ना चाहिए क्या? नहीं, ये क्लियर कट पुण्य का काम है। हम कितने पुण्य करते रहेंगे? धर्मशाला खुलवाना पुण्य का काम है, कुआं खोदवाना पुण्य का काम है, प्याऊ खुलवाना पुण्य का काम है, बहुत सारे हजारों पुण्य के काम है, एंडलेस है, उसका कोई लिस्ट नहीं है, लिस्ट मतलब लिस्ट खत्म नहीं होगा। तो सब चीजों में उलझ जाएंगे, कब हम भगवान की तरफ कंसंट्रेट करेंगे? और भगवान में की तरफ केंद्रित करने का मतलब खाली हरे कृष्णा नहीं बोलना, उसमें उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके प्रैक्टिस करके उसमें परफेक्शन पे जाना है, उसी में पूरा जीवन निकल जाता है। व्यक्ति चाहे तो एक मिनट का भी टाइम नहीं मिल सकता अगर इन सब चीजों में लिखा, तो फिर एक दूसरी कन्या, फिर तीसरी, किसी के तीसरी कन्या, कोई और गरीब आएगा बोले ये करवाते हैं, सेठ जी करवाते हैं, ये करवाते हैं, आप ऐसे उलझ जाएंगे सब। के काम जिनको पुण्य का, जिनके पास और कोई काम नहीं उनको पुण्य का काम करने दो। अच्छा, हम बहुत केंद्रित, हमको फोकस रहना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस पे फोकस रहना है, केंद्रित रहना है, नहीं तो बहुत सारी जगह पे हमको दया आएगी। हमको सड़क पे चलते हुए कई लोगों पे दया आएगी, क्या करना चाहिए बताइए? सड़क पे चलते हुए कई लोगों को दया आएगी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है ना। हमारा केंद्र तीर्थ स्थानों में भी जाते हैं तो लोग, ठीक है वहां पे दान करना चाहिए, बस दान किया, लेकिन लोग पूरा बांटने में लगते हैं। पता चला वो तीर्थ यात्रा तो रह गई, वो बांटते बांटते वो पीछे पूरा ग्रुप आगे जा रहा है, अलग अलग कर रहा है, दर्शन कीर्तन हो रहा है, सबको कीर्तन छोड़ के पहले लोगों को बांटने में लग गए। अरे पुण्य पुण्य, वहां पे जाके हरिद्वार में जाके यहाँ जाके पुण्य कर लिया, वो बांटते 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 पता चला यात्रा ने अपना पूरा काम कर लिया, जो कीर्तन करना था, भजन करना था, दर्शन कर लिया, और वो पुण्य लेने में रह गए। प्रभु जी इधर भी थोड़ी इंसान को कंफ्यूजन हो जाती है, जो आप कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा में जाके बांटते हैं, ऐसे हमको बहुत सारे प्रवचनों में बोला जाता है, आप तीर्थ यात्रा में जाएंगे या मंदिर में जाएंगे, अपनी तरफ से आपका जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है उस हिसाब से आपको देना है, मंदिर में हो चाहे उसमें प्लेस आइडेंटिफाई करो, एक दो प्लेस आइडेंटिफाई करो और वहां पे जाके दान दो। दान देना तीर्थ यात्रा में अच्छा है, लेकिन ये जाके सब जगह बांटने के हम पूरा कवर करेंगे और सब जगह पूरा हमारा बिजनेस ही वही बना लिया हमने। दान देने के लिए गए या भक्ति करने के लिए गए? तीर्थ यात्रा में लिखा है कि अगर कोई केवल गंगा स्नान करके आ जाता है, वहां पे खाली तीर्थ स्नान हो जाता है, तो गधे और गोखर है, ये भागवतम के श्लोक में आता है। गोखर तीर्थ स्थान में, ठीक है, तीर्थ स्थान में क्या बोला गया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कोट नहीं की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे साधुओं से सुनना चाहिए तीर्थ यात्रा के भगवान के बारे में। पहली चीज है बताइए, नंबर 1 चीज दर्शन और सुनना चाहिए, साधुओं का दर्शन और सुनना चाहिए। यस, नंबर 2 और नंबर 3।
तो आप नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 को पहले फोकस करेंगे तो नंबर 1 रह जाएगा। ठीक है, तो हमको व्यवसायिक आत्मा बुद्धि एक एक गुरु नंदन, हमारी बुद्धि एकदम व्यवसायिक आत्मा केंद्रित रहना चाहिए। संसार में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, और पुण्य वाली भी बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको कहाँ केंद्रित करना है और आपके पास कितना समय है, समय कितना है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी मेरा भी एक सवाल है, ये मैरिज के ऊपर ही है जो आपने अभी डिस्कस किया मैरिज के ऊपर। हाँ। जैसे रिलेटिव्स में कोई सामर्थ्य नहीं है इतना अच्छा से खर्चा करने का, तो उनको अगर एडवाइस दिया जाए कि सिंपल रूप में ऐसे मंदिरों में शादी होती है, आप कर लो, हाँ। जो भी है, तो वो लोग पलट के ये भी बोल सकते हैं ना कि आप अपने बच्चों का, दुनिया है, समाज है, तो आप अपने ही देने का 10 ठो बहाना है, आप नहीं देना चाहते हो तो आप बोल रहे हो मंदिरों में शादी कर लो, आप अपने बच्चों का कर लोगे क्या? तो फिर क्या कोई आंसर देना चाहिए उनको? नहीं, पहली बात तो है कि हमें उस चक्कर में अगर कोई ऐसा बोलने वाला है तो उसका मतलब उसको सहायता की जरूरत नहीं है। जो लेने वाला होता है नम्र होता है, वो तो लेने वाला तो नम्र होता है। अगर उसके पास इतना अहंकार है तो फिर सहायता करने की क्या जरूरत है। अहंकार तो नहीं है, पर पता है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, जरूरत है। हाँ, तो हाँ, हम इसका आंसर देते हैं, समझ गए। इसमें आपके पास इतना समय है और सब कुछ करने के लिए, और आपके पास इतना धन है, तो आप फिर कईयों की मैरिज करवा सकते हैं। कई सारे लोग हैं, एक नहीं हजारों लाखों हैं। तो इन सब में ये सब पुण्य के काम है। हमारा फोकस क्या है, भक्ति में क्या है। इसको, ये धन को आप लोगों को प्रसाद बंटवाने में नहीं कर सकते हैं क्या? अगर आपको जैसे किसी को भोजन करवाना तो उसकी जगह उनको भगवान का भोग लगाओ, प्रसाद बांट दीजिए। हाँ, ये पर्टिकुलर ये समझ में आया प्रभु जी, पर ये जो मैरिज वाली जो डिस्कशन हो रही थी ना, इसके ऊपर में मैं बोलना चाह रही थी। लोगों का देखिए, लोग तो भक्ति में नहीं है, लोग तो भक्ति में नहीं है। अब हमको मूर्ख लोगों की बात सुनेंगे। इसमें क्या बोला गया है, अगर भागवतम को ध्यान से पढ़ेंगे तो अभक्तों से बोला गया। अभक्तों को जो मध्यम अधिकारी होता है, अगर आपको पता हो, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी अभक्तों और ईर्ष्यालु लोगों से अपने आप को, उनकी उपेक्षा करता है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि नहीं तो उसकी अपनी भक्ति नष्ट हो जाएगी। क्लियर कट उपेक्षा है, आप ध्यान से देखना, अभक्तों और ईर्ष्यालु व्यक्तियों की उपेक्षा करना। तो आप उनकी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप, हमको सुनना किसकी बात चाहिए? प्रभुपाद जी की। हाँ, कृष्ण भक्ति की बात। जो इन लोगों की सुनेंगे तो हमेशा भटक जाएंगे इस संसार में, हमेशा के लिए। ये तो आप एक सुना रहे हैं, ये तो आप एक सुना रहे हैं। जो साधु संत बन गए हैं वो बताते हैं कि बॉम्बे की ट्रेन में जाते थे, अरे क्या साधु बन गया, ढोंग कर रहा है। बेचारे सीधे साधे साधु को भी उनका कुछ खा भी नहीं रहा, ढोंग करते हैं, साधु करते हैं, इनको मांगना है तो कुछ, जबकि वो IIT के पास आउट होते हैं, कई उसमें से IIT के, फिर भी उनको लाखों करोड़ों में सैलरी मिल सकती। उन्होंने साधु बनना डिसाइड किया। लोग फिर हंसी उड़ाते हैं, तो साधु मांगते रहते, इनको कुछ काम करना नहीं है, साधु के पास कुछ काम नहीं होता, फालतू बस लोगों से मांगना है, इसलिए इन्होंने ये कर दिया। वो तो खाली वेशभूषा देख के बोले। ऐसे भी होते हैं लोग के जो फालतू बन गए, लेकिन तो क्या सबकी बात सुनने जाएंगे तो बेचारा हो, तो फिर ब्रह्मचारी छोड़ना पड़ेगा, उसको संन्यास आश्रम छोड़ना पड़ेगा। जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन करते थे, रात भर कीर्तन करते थे, लोग बोलते थे देवी पूजा करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, तो रात भर कीर्तन करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, किसी को अंदर नहीं एंटर करना। और लोगों ने उनको बदनाम करने के लिए बाहर मदिरा और वो रख दिया था। तो सुबह उठे श्रीवास ठाकुर ने देखा, घर के आगे पड़ा, बोले कि ये तो अंदर कौन सी काली की पूजा, तांत्रिक ये सब करते रहते हैं, तंत्र मंत्र का। वो अंदर कीर्तन कर रहे थे रात महाप्रभु के साथ में स्वयं। तो जिसने किया उसके बाद में लेप्रोसी हो गया था, कोढ़ का रोग हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया। तो लोग तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु के समय ही बोल रहे थे सारे लोग। तो क्या किया जाए इनका, इन सबके लोगों का ध्यान से सुना जाए इनकी बात। हाँ, तो प्रभु जी अपनी अगर सामर्थ्य है तो थोड़ा अपने कर सकते, मतलब देने में कुछ हो नहीं है ना, सामर्थ्य है तो दे सकते हैं ना, थोड़ा बहुत तो दे ही सकते हैं, हेल्प करना। फंसना नहीं, उसके किसी भी काम में फंसना नहीं, वो ट्रैप करने का, फिर कम दिया, ज्यादा दिया, ये दिया, ऐसा करना था, वैसा करना था, इतना ज्यादा देना था, इनके पास तो इतना धन है, इतना दे सकते, तो उन सब चक्रों में क्यों करें। मंदिर में बेटर है कि मंदिर में दे दीजिए और लोगों को प्रसाद बंटवाइए, कीर्तन करवाइए, प्रसाद बंटवाइए अगर धन है। और बेटर तरीका है ये, अगर तरीका अडॉप्ट करें बार बार, तो इसका मतलब लोगों के दबाव में आके ये करना।
इससे बेटर काम है, हम इससे बोल रहे हैं कि इससे अच्छा काम भी है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली है प्रभु जी, और तो अपने प्रसाद बंटवा के मंदिर सेवा देंगे, अपनी कृष्ण भावना में इतने प्रचार में जितना करेंगे वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, पर बस लोगों को बुक्स बंटवाइए, भागवत गीता ये करें तो भगवान में लगे। ठीक है, तो हमेशा अच्छे साधन है। देखिए, गुड बेटर बेस्ट, तो पहले किसको लेना चाहिए? गुड को लेना चाहिए, बेटर को लेना चाहिए, बेस्ट को लेना चाहिए? बेस्ट को लेना चाहिए। हाँ, तो हम ये नहीं बोल रहे कि गुड गुड नहीं है, हम गुड को बैड नहीं बोल रहे हैं, गुड को गुड ही बोल रहे हैं, लेकिन गुड बेटर बेस्ट है तो बेस्ट को पहले लेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हाँ, नीलम निखानी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। अभी जैसे भौतिक भावनाएं एक टर्म्स आया था, तो इस तरह से क्या आध्यात्मिक भावनाएं भी एक टर्म्स होता है? उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? यस, जो आध्यात्मिक भाव है, जो अष्ट सात्विक भाव है, जो चैतन्य महाप्रभु को आए थे या दूसरे भक्तों को भी आते हैं, वो अष्ट सात्विक भाव है, वो भक्ति के कारण आते हैं। जब भक्ति में किसी का भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति बढ़ता जाता है तो भाव वाली स्टेज में पहुंचता है। उसको भगवान की कृपा को याद कर करके, वो जो है भगवान की कृपा को याद करके उसको भाव आता है, और भगवान की करुणा याद आती है कि भगवान कितने। चैतन्य महाप्रभु को करुणा अवतार नाम किसने दिया है? उन्होंने स्वयं दिया या दूसरे लोगों ने दिया है? चैतन्य महाप्रभु करुणा अवतार दूसरे लोगों ने दिया, जिन्होंने उनकी करुणा को अनुभव किया, जिन्होंने उनकी करुणा को अनुभव किया था, वो करुणा अवतार बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कैसे की थी करुणा? हरिनाम देके सबको, बिना देखे कि कौन अभक्त है अभक्त है, कौन भक्त है कौन अभक्त है करके, कोई धनी है निर्धन है, कोई कैसा है, सबको करुणा देती। तो सबको करुणा देने के बाद में लोगों को उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ? हाँ, फायदा हुआ ना, फायदा हुआ। तो जिन लोगों को जितना ज्यादा फायदा हुआ, उनके मन में भगवान के प्रति उतनी ज्यादा भाव रहता है। जिनको जितना ज्यादा अनुपात में हुआ, उनको भाव लगता है कि भगवान कितने करुणावान है, कि हमारी कितनी चिंता करते हैं कि हम कलयुग में अगर हमें ये हरि नाम नहीं मिलता तो अभी हम क्या करते, कैसे जीते। हमारे पास धन भी है, सब कुछ खाने पीने का सब कुछ है, फिर भी हम कैसे जीते, हम अपना समय, हम अपने दुखों को कैसे दूर करते। तो भगवान ने कितनी करुणा की कि इतना सस्ती तरीके से, इतना आसानी से हम सबको ये भगवान का नाम दे दिया, भगवत गीता दे दी, भागवतम दे दिया, सब कुछ किया। तो ये हम अभी रियलाइज सब लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब लोगों ने भगवान की कृपा का अनुभव नहीं किया। लेकिन जिन भक्तों ने भगवान की करुणा का अनुभव किया है, वो इसको भगवान को बोलते हैं। भगवान, उनको भगवान के प्रति ऐसी भावनाएं आती है, उनको भगवान के प्रति क्राय करते हैं, रोते हैं, करुणा करते हैं कि भगवान ने कितनी कृपा की। जब महाप्रकाश लीला में पोला बच्चा श्रीधर से पूछा गया था कि आपको भगवान चैतन्य महाप्रभु, मुझे क्या बात चाहिए, तुम तो इतने गरीब हो, फटे कपड़े पहने, तुम्हारी झोपड़ी में तो उधर पानी आता है ऊपर से, तुम्हारे पास पानी का बर्तन भी नहीं है, लोहे के बर्तन में पानी रखा हुआ, पीने के लिए पानी भी उचित नहीं है, तुमको क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए जो मैं दे सकता हूँ। अभी केले के पत्ते बेचते थे, केले का छिलका, केले के पत्ते, केले के जड़ और सब्जी बेचते थे। तो मोचा और बेचते, तो क्या मांगा उन्होंने? बोला कि नहीं, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, जैसे आप मेरे पास आते ना, मैं आपसे केले के पत्ते खरीदने के लिए जो आप मेरे से बार्गेनिंग करते हैं, ये करते रहे, हर जन्म जन्मांतर यही करते हैं। तो अभी हमने इतना लंबा डिस्कशन किया था कि विवाह की बात, ये बात हमारे पास था ना, यहाँ पे वो जो मांग रहा है, जो भगवान से प्रभावित, भगवान का शुद्ध भक्त क्या मांग रहा है, मुझे ऐसे गरीब रहने दो, बस आप मेरे पास में आते रहना। तो उसका उसी में खुश रहता है वो। तो उसके अंदर जो भाव है, वो भगवान का, जो चैतन्य महाप्रभु का जो करुणा भाव है, वो भाव उसके अंदर है। अकेले ही नाश्ता गाते हैं, वो भाव है उसके अंदर भगवान का। तो ऐसे जब भी भक्त के जहां पे भी आते हैं, अष्ट सात्विक विकार आते हैं, कहीं को 8 पूरे आते हैं, कहीं को 1 आते हैं, कहीं को 2 आते हैं, कहीं को 3 आते हैं, ऐसे विकार आके, जिसमें वो अलग अलग प्रकार से भगवान के प्रति भाव, अपने भाव प्रदर्शित करता है। ये भक्ति के आधार पर है।
ये आर्टिफिशियल नहीं है कि अभी घर के बाहर निकले और खत्म हो गया, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई और मेरा भाव भी खत्म हो गया। लोगों का कब, लोग रोते कब है, सामान्यतः कब रोते हैं? जब उनके कष्ट होते हैं तो भगवान के सामने रोते हैं, करते, फिर जैसे कष्ट खत्म हुआ तुरंत भूल जाते हैं। सारा संसार ऐसे ही कर रहा है, तुरंत वैसे पलंग पे लेटे रहेंगे, करते रहेंगे, सब ऊपर की तरफ देखते रहेंगे, बहुत सारे करुणा, बहुत सारे भाव आएंगे। हॉस्पिटल में चले जाओ, भाव आएंगे, किसी तरीके से कष्ट को छुड़ा दो, किसी तरीके से कष्ट को छुड़ा दो। लेकिन जब कष्ट चले जाते हैं तो भगवान भी चले गए। वो भाव बोलते हैं, सब भाव है भौतिक भाव। चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे भगवान के सामने, विग्रह के सामने आ जाए, कभी कोई समस्या हो, ये सब भौतिक भाव जो आते से फुर्र करके चले जाते हैं, जैसे पक्षी उड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो ये भाव होते हैं, जो अष्ट सात्विक में स्थायी भाव भी होते हैं। कुछ स्थायी भाव रहते हैं, कुछ अस्थायी भाव रहते हैं, कुछ संचारी भाव। संचारी भाव मतलब आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ भाव स्थायी वाले रहते हैं। तो ये जो स्थायी भाव है, जो भक्ति के आधार पर है, ये भाव, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक भाव है। ये रहना चाहिए सब, जिसने भगवान की वास्तविक भक्ति कर रखी। अगर ये नहीं आया तो वी आर मोस्ट इनसेंसिटिव पर्सन ऑन द अर्थ प्लेनेट। अगर हमारी संवेदनशीलता तो सबके पहले भिखारी और उसको देख के बाद में, पहले तो सबसे पहले भगवान के प्रति होनी चाहिए कि भगवान की मेरे ऊपर कितनी कृपा है, मैं इस कृपा को कैसे चुका सकता हूं। वो संवेदनशीलता, भक्त को अगर भगवान उसको कष्ट भी दे दे तो भी भक्त बहुत खुश होता है। ये संवेदनशीलता की कितनी सेंसिटिविटी उसके भगवान के प्रति, कि मेरे भगवान है, ये कुछ भी कर सकते। बस प्रभु जी एकदम अच्छे से क्लियरिटी हो गया। ये आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, कोई बालक जो है रो के देखिए क्या कर रहा है, क्यों रो रहा है? ये अपनी ही गलती को, उससे जो कष्ट हुआ उसको हल्का करना चाह रहे हैं। हम सारा संसार इसी से रो रहा है। भगवान नहीं रुला रहा है किसी को। भगवान कभी किसी को रुला सकता है? बताइए, भगवान की संतान है, भगवान किसी को रुला सकता है? क्यों रुलाएगा भगवान किसी को? फिर भी सारा संसार रोता है ना, सारा संसार रोता है। ये भगवान नहीं रुला रहा है, ये उसकी भौतिक परिस्थिति अपने आप को ही रुला रहा है। कोई भी कष्ट भगवान नहीं देता है। भगवान ने तो ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है, आपका ये है, आपने ये पाप किया तो उसका ये फल है। कष्ट है तो कब कष्ट है, अभी मत करो, आगे मत करो। पिछले वाले के कारण रो रहे हो तो आगे वाला मत करो। लेकिन व्यक्ति आगे वाला भी करता रहता है। भगवान का कहीं रोल ही नहीं है किसी को कष्ट देने में या किसी को सुख देने में, रोल नहीं है। जैसे जैसे जो व्यक्ति कर रहा है वैसा वैसा उसको परिणाम मिल रहा है। कोई व्यक्ति उससे बाहर निकलना चाहे तो भगवान बोले ठीक है, मैं बाहर सहायता करने को तैयार हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तमो सर्व पापे विमोक्षामि। मैं आपके सारे पाप हर लूंगा, आपको कष्ट खत्म हो जाएगा। मैं ये भी तरीका बता रहा हूँ बीच में, चलो कर लिया तो कर लिया, पीछे जो कुछ भी है मैं उसका पाप भी लेने को तैयार हूँ, आपके पाप मैं लेने को तैयार हूँ। आप तैयार हो जाओ। शरणागति व्यक्ति वो भी नहीं करना चाहता, तो व्यक्ति सब तरफ से फायदा उठाना चाहता है। ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, बस कष्ट नहीं रहे। वो कष्ट देता रहे, उसने कष्ट दिए हो अपने जीवन में, वो कष्ट देता रहे, लेकिन उसको कष्ट नहीं आना चाहिए। ये अन्याय तो भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। हर किसी ने अपने जीवन में कष्ट दिए होंगे सबको, क्या उसको उसका परिणाम लेने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए? निर्दोष को दिए होंगे, अनाथ को दिए होंगे, सनाथ को दिए होंगे, अनाथ को दिए होंगे, वैष्णव को दिए होंगे, ब्राह्मणों को दिए होंगे। ठीक है, तो अभी ये वो जोर जोर से रोता बहुत, लेकिन पिता उसको रोने पे भी डांटेंगे उसको। पिता वास्तव में वही है, वो उसके रोने से घबराएंगे नहीं। सामान्यतः क्या होता है, बालक रोता है तो सबको दया आने लगती है बालक के ऊपर, लेकिन वो उसके पिता रोएंगे नहीं, वो तो उसको डांटेंगे। अभी हम आगे सुनेंगे। सवे अंगिरस ब्रह्मन् श्रुत्वा सुत विलापनम
उन्मील्य शनके नेत्रे दृष्टा च अंसे मृतुर्गमा। हे ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर जब वो जोर जोर से पुत्र रोने लगा, पिता की दशा देख के कि उसके गले में सांप है, तो उसने आंखें खोली फिर और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा सर्प देखा। उसके बाद उसने क्या किया, विसृज्य तम च प्रपच्छ वत्स कस्माति रोदिषि केन वा ते अकृतम इति उक्त स न्यवेदयत्। उन्होंने मरा हुआ सर्प, उसने ऋषि ने, देखिए ऋषि कितना, बालक कितना इमेच्योर था, अपरिपक्व था, और ऋषि कितना मैच्योर था। उसने अपना सांप देखा, मरा हुआ सांप उठा के एक तरफ फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा, क्यों रो रहा है, तुमको किसने चोट पहुंचाई। तो इस प्रकार ये सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी उसे कह सुनाया। तो पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को, मरे हुए सर्प को गंभीरता से नहीं लिया, उठाया फेंक दिया, क्योंकि वन है, जंगल में ऐसे सर्प आते रहते हैं। ठीक है, किसी ने मरा हुआ सर्प पे उसने ये ध्यान नहीं दिया किसने डाला बाद में, क्योंकि मरे हुए सर्प तो रहते हैं वहां पे, जिंदे भी सर्प रहते हैं, वन है, जंगल है, उसमें सर्प को अधिक गंभीर उन्होंने उसे फेंक दिया ऋषि। ये वास्तविकता है ऋषि की, जो ऋषि ने जो आचरण किया ये शिष्टता है। वास्तव में महाराजा परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी। यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा भूख और प्यास से, उसके बहुत ज्यादा, पूरी पृथ्वी के राजा को उतना सहन करने की आदत नहीं, क्योंकि पृथ्वी का राजा है, ऐश्वर्य में पला, बहुत भूख प्यास से, तो क्रोध आया उसको। तो जब पानी मांगा और मिला नहीं तो उसने डाल दिया। इससे भूल हो गई, ये भूल हुई उससे, लेकिन प्रभुपाद बोल रहे बहुत बड़ी भूल नहीं हुई। लेकिन उस भूल के बदले में उस बालक ने जो श्राप दे दिया पूरी पृथ्वी के राजा को कि 7 दिन में मृत्यु हो जाए, वो भूल तो क्षमा करने योग्य नहीं है। उस ब्राह्मण बालक की भूल को क्षमा करने योग्य नहीं। अभी पृथ्वी के राजा की विशेषता से सुने, उसके पृथ्वी के राजा तो सबने विशेषता सुनी कि राजा परीक्षित के गुण, पूरा चैप्टर उसके ऊपर है, जन्म के ऊपर इतने गुण थे उसमें। तो ये वाला भूल हुआ है। हालांकि वो भी भक्त था, लेकिन हमने कल सुना था पूरा, कल की क्लास में, कि शुद्ध भक्त होते भी क्यों आया, नहीं आ पाया। लेकिन ये भगवान का हस्तक्षेप, भगवान करवाना चाह रहे हैं ऐसा। नहीं तो शुद्ध भक्त को ऐसा क्रोध कैसे आ सकता है कि एक सम्मानीय पुरुष मुनि के गले में सांप डाल दे, शुद्ध भक्त है, तो ये कैसा संभव नहीं है। तो ये प्रभुपाद आप एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान का ही करना है कि परीक्षित को श्राप मिले और परीक्षित की मृत्यु हो, और वो भागवतम सुन के मेरे धाम में आ जाए। हाँ, समझ करेंगे माता जी, एक बार इसको पूरा कर लें, इसके बाद थोड़ा सा थोड़ी देर में ले लो इसको पूरा। तो उन्होंने मरा सर्प फेंक दिया और उसे तो पिता ने मैंने गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया। वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी, लेकिन मूर्ख ब्राह्मण पुत्र ने गंभीरता से ले लिया और कली के वश में होने से राजा को श्राप दे दिया। अब देखिए प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मण पुत्र जो है वो कली के वश में आया। लोग बोलते हैं कि राजा ने कली के वश में आके क्रोध किया। राजा तो शुद्ध भक्त था, और शुद्ध भक्त का जो क्रोध है वो शुद्ध भक्त का क्रोध नुकसान करने वाला नहीं रहता है। प्रभुपाद ने जब क्रोध किया वो सुधारने के लिए किया। और ये भी क्रोध जो हुआ, ये यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि राजा परीक्षित के इस क्रोध से पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो ये भगवान ने करवाया। शिवजी भी जब क्रोध करते हैं तो तमोगुण के वश में नहीं करते। शिवजी जब प्रलय करते हैं, क्रोध में तांडव नृत्य करने लगते हैं, प्रलय वो तमोगुण के वश में नहीं करते, वो नई सृष्टि रचना करने के लिए। तो शुद्ध भक्त का क्रोध कितना भी शुद्ध भक्त है, अगर ये प्रूवन है, जैसे शिवजी तो परम वैष्णव, राजा परीक्षित को बार बार शुरू से शुद्ध भक्त बोला गया, इनका क्रोध जन कल्याण के लिए। एक सामान्य व्यक्ति का क्रोध जो तमोगुण के वश में होता है, स्वयं को भी डिस्ट्रॉय करता है और बाकी अपने आसपास के लोगों को भी डिस्ट्रॉय करता है। स्वयं को तो नष्ट कर ही रहा है वो, और आसपास के लोगों को भी नष्ट कर देता है। ये तमोगुण का क्रोध। तो यहाँ पे एक ये 40वां श्लोक कर लेते हैं, फिर उसके बाद माता जी का प्रश्न लेंगे। निशम्य सप्तम अततारम नरेंद्रम सब्राह्मणनाथ
जमाभ्यनंद अहो बतहं महदद्य कृतम् अल्पी यसी द्रोह उरुदमध्रत। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि उसने राजा परीक्षित को शाप दे दिया है, यद्यपि उसे दिया नहीं जाना था क्योंकि वो समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ है। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, उल्टा यह कहकर पछताने लगे कि हाय मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर दिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इस राजा को भारी दंड दे दिया। अपने पुत्र को शाबाशी दी क्या? रो रहा था, चुप कराया नहीं, उल्टा बोलते हैं, उसको डांट रहे, तुमने इतना बड़ा पाप कर्म कर दिया, एक तुच्छ छोटे से अपराध के लिए पूरी पृथ्वी के राजा परीक्षित को दंड दे दिया, शाप दे दिया। आगे बोलते हैं, तुम ये बोलेंगे, हम पढ़ेंगे ये भी, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है। अपरिपक्व मतलब तुम इमेच्योर हो, नादान बालक, तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य रहता है। पहले के राजा की बात करें, उनकी तुलना कभी भी सामान्य नागरिकों के साथ नहीं की जानी चाहिए। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते। राजा की विशेषता करना, तुमने मूर्खतापूर्ण काम किया है, बुद्धि अपरिपक्व, तुम्हें ज्ञान नहीं है, ये उसको डांटना है। तो ये पिता जो सही कर रहा है, वो पुत्र के रोने से प्रभावित नहीं हो रहा है कि ओ मेरे पुत्र ने मेरे लिए कितना ध्यान रखा, देखो मेरे गले में, जिसने आधुनिक कलयुग के पिता क्या कहेंगे, अरे मेरे गले में सांप डाला था, देखो मेरा पुत्र कितना ख्याल रखता है मेरा, उसने अच्छा श्राप दे दिया, बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया, श्राप दे दिया आपने, बहुत अच्छा किया, देखो आपने मेरा कितना ध्यान रखा। ये ऐसा नहीं, ऋषि मुनि इस प्रकार नहीं होते। देखो मेरा कितना क्या, तुमने क्रोध किया, बहुत अच्छा किया बेटा, शाबाश, उल्टा उसको डांट रहे और राजा की प्रशंसा की जा रही। ये वास्तव में धर्म का पालन करने वाले लोग होते हैं। राजा की प्रशंसा कर रहा है वो, जिसने उसके गले में सांप डाला। बोला कि ऐसे राजा मिलते नहीं, या हम कल आगे बहुत सुनेंगे इसके बारे में। अगर ऐसे राजा नहीं, संसार चोरों से भर जाएगा, बड़े बड़े लुटेरे आ जाएंगे, पशु स्त्रियां चुराई जाएंगी, सारे पापों के उत्तरदायी हम लोग होंगे क्योंकि हमने राजा को शाप दिया। ये पिता ऐसा सिखाता है अपने पुत्र, ये पूर्व युगों का, ये कलयुग का पिता नहीं था। ठीक है, तो आज इसका ये पे विराम देंगे।